समय को ध्यान रखते हुए आज थोड़े से 1-2 आसन कम कराए जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे प्रांतीय मंत्री जी भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा सा आज हम कुछ सीखेंगे। तो इसी कड़ी में आज मैं अभी अपने देवेंद्र सिंह काम्बोज जी से कहता हूं कि वो वार्ता दें सेवा और संस्थान पर। पांच दिवसीय मधुमेह रोग निवारण शिविर में आप सभी मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, आपका स्वागत है। आज हमारे बीच प्रांतीय मंत्री श्री रविंद्र सिंह चौहान जी आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधान जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बाकी सभी अधिकारियों का, सभी यहाँ नए आने वाले आगंतुकों का जो बड़े उत्सुकता से शिविर में भाग ले रहे हैं और संख्या को बनाए रखा है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मेरा जो विषय है वो है सेवा और संस्थान। सबसे पहले मैं आपके ध्यान को सामने जो बैनर है उस पर दिलाना चाहूंगा। अगर आगे वालों को तो दिख ही रहा होगा, पीछे वाले जरा शब्दों के साथ जाएंगे। ऊपर लिखा है मानव कल्याण और दूसरी तरफ लिखा है निष्काम सेवा। तो भारतीय योग संस्थान क्या है, यानी ये संस्था क्या है? संस्थान एक निशुल्क मानव कल्याण निष्काम सेवा संस्था है। ऊपर के 2 शब्दों से ये जाना जा सकता है कि ये निष्काम सेवा संस्था है। अब थोड़ी इसकी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि संस्थान पिछले 57 वर्षों से अनवरत रूप से आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यवहार को बदलने के लिए कार्यरत है और ये चाहता है कि आपका शरीर, मन, आत्मा और स्वास्थ्य और बेहतर बनाते हुए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। साथियों, इस प्रकार शिक्षा मंदिरों पर आपने लिखा देखा होगा, गेट के सामने शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अर्थात विद्यालय में पहले आप शिक्षा ग्रहण करने फैक्ट्री में लगे तो कुछ सामान उत्पाद बनाएंगे तो आप भला ही करेंगे समाज का। तो इसी तरह से भारतीय योग संस्थान भी आपसे कुछ चाहता है। काम में लिखा है जियो और जीवन दो, यानी पहले आप विद्यालय की तरह आइए, पहले योग सीखिए, जीना सीखिए, फिर आप दूसरों को भी जीना सिखाइए। साथियों, कोई भी निर्माण होता है तो उसके 3 स्तंभ होते हैं। जैसे सृष्टि के 3 स्तंभ हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी जानते हैं। इसके सूक्ष्म रूप को ले लो, जिसको आप परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु के अंदर भी 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारतीय योग संस्थान के भी 3 स्तंभ हैं, वो है साधना, सेवा और संकल्प। संस्थान का ध्येय है निष्काम भाव से मानव सेवा करना, और इस ध्येय को पूरा करने के लिए भारतीय योग संस्थान का नारा जियो और जीवन दो, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। यानी साधना के द्वारा आप जीना सीखिए और सेवा देकर दूसरों को जीना सिखाइए। ठीक इसी प्रकार मैं एक उदाहरण देकर और बताता हूं। यदि आपको कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए भी 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 भूमि, दूसरी उसकी दीवारें खड़ी करेंगे और दीवारों के ऊपर फिर लेंटर या छत बनाएंगे। यानी 3 के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी तरह से अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये भारतीय योग संस्थान की जो
संस्थापना हुई उसमें 3 महान आत्माओं का बहुत योगदान रहा। पहले परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी, दूसरे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी, तीसरे श्री रामेश्वर दयाल जी। अब सबसे पहले श्रद्धेय प्रकाश लाल जी तो आधार भूमि बने, पृष्ठभूमि बने। स्वर्गीय जवाहरलाल जी पहले शिक्षक बने और श्री रामेश्वर दयाल जी पहले साधक बने। यानी एक साधक तो चाहिए था। बस फिर क्या हुआ, एक केंद्र की स्थापना हुई और उसमें साधक जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। बाद में इसने योगाश्रम रोहिणी का धारण कर लिया और अब यह एक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्यरत है और केंद्र छोटे बड़े अधिकारियों तक को योग प्रशिक्षण देकर योग्य बनाने का प्रयास करता आ रहा है। सृजन और वितरण भी करता है। जैसे कल आपने देखा था, स्टॉल लगाया था हमने, वहाँ पर सब उपलब्ध है। ये केवल अंशदान के रूप में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किया जाता है। यानी संस्थान इसमें कोई ज्यादा पैसे आपसे नहीं लेता है, आपकी सेवा के लिए है। जब संस्थान कोई नया केंद्र खोलना चाहता है तो इकाई के मुखिया यानी केंद्र प्रमुख के पास जाता है और उसकी देख रेख में साधना सीखता है। यानी पहला जो स्टेप है साधना सीखता है और फिर थोड़े दिन बाद में वो सीखकर सिखाने लगता है और संस्थान की सेवा एक सह केंद्र प्रमुख के रूप में संस्थान को देकर दूसरे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। और जब वह इस कार्य में दक्षता या निपुणता प्राप्त कर लेता है तो वह अधिकारी बनकर संकल्प लेता है और संस्थान के तीसरे स्तंभ को दक्षता पूर्वक और अधिक विस्तार देने में संस्थान की मदद करता है। और संस्थान की सेवा करते करते संस्थान के लक्ष्य साधना से सेवा, सेवा से संकल्प और संकल्प से सिद्धि की ओर जाकर स्वयं के आत्म स्वरूप को जान लेता है और जीवन के मुख्य उद्देश्य ज्ञान, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और आनंद, ये आत्मा के 7 गुण होते हैं, उनको प्राप्त करता है। यही हमारी भारतीय योग संस्थान के प्रति सच्ची निष्ठा, दृढ़ विश्वास, धैर्य, लगन, समर्पण और निष्काम सेवा आदि अन्य गुणों में वृद्धि करता है। और अपने स्वभाव में परिवर्तन कर निष्काम सेवा भाव से कार्य में लगकर एक दिव्य पुरुष की श्रेणी में पहुंच करके देवताओं की भांति कार्य करने लगता है और मानव कल्याण का भागीदार बन निष्काम सेवा करता है, जो स्वयं कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण हेतु मानव उत्थान के लिए आवश्यक है। और भारतीय योग संस्थान इसके लिए दृढ़ संकल्प है। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपसे यह आशा करते हुए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर निरंतर योग साधना केंद्रों पर आते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए दूसरों के स्वास्थ्य को भी ठीक कराने का प्रयास करते रहेंगे। सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आपने मुझे बड़े ही धैर्य से सुना, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिलेगी।